नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, इंडिगो संकट से टेलीकॉम खतरा। हाल ही में हमने देखा कि इंडिगो एयरलाइंस में सेवा रुकावट आने पर क्या हुआ। यात्री घंटों फंसे रहे, पूरी तरह हवाई यात्रा प्रभावित हो गई। इस संकट से क्या स्पष्ट कर दिया है कि जब देश की कोई भी एक बड़ी सर्विस रुकती है तो उसका असर एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यही स्थिति अगर भारत के विशाल और अति महत्वपूर्ण टेलीकॉम सेक्टर में भी आ जाए तो क्या होगा, इसको आज हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले भारत के टेलीकॉम परिदृश्य को। 2025 तक हमारे भारत में कुल मोबाइल सब्सक्राइबर लगभग 1171 मिलियन से अधिक थे। अगर हम इनको करोड़ में कन्वर्ट करें, करीब 117 करोड़ के आसपास होते हैं और इससे भी अधिक हैं। इसमें से भी 92% से अधिक मार्केट शेयर निजी कंपनियों के पास है, जिसका मतलब यह है कि हमारे देश का पूरा डिजिटल भारत का बुनियादी ढांचा, हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जियो और एयरटेल पर अत्यधिक निर्भर है। यह निर्भरता ही एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकती है भविष्य में। इसको भी हम और आगे से समझेंगे डिटेल में। देखिए, मार्केट शेयर की सच्चाई क्या है, कौन बाजार पर हावी है, ये भी हम देखते हैं। रिलायंस जियो सबसे बड़ा प्लेयर है, इसके पास लगभग 48.47 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। एयरटेल शहरी और प्रीमियम ग्राहकों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। वहीं वोडाफोन आइडिया लगातार ग्राहक और वित्तीय गिरावट का सामना कर रहा है, जिससे यह सेक्टर सिर्फ दो कंपनियों के प्रभुत्व की ओर बढ़ रहा है। दो कंपनियों का यह प्रभुत्व किसी भी राष्ट्रीय डिजिटल सिस्टम के लिए असंतुलन का संकेत दे रहा है और इसको हमें और डिटेल में समझना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह संरचना खतरनाक क्यों है। जैसा कि हमने देखा, हमारा पूरा डिजिटल सिस्टम केवल दो कंपनियों पर निर्भर है। यदि एक में खराबी आई तो राष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता है। दूसरा, 4G नेटवर्क का विस्तार और रखरखाव अत्यधिक महंगा है, जो इन कंपनियों पर वित्तीय दबाव बनाता है। साइबर अटैक का खतरा लगातार बढ़ रहा है। भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन हमें उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक सबल साइबर अटैक देश की कम्युनिकेशन लाइनों को मिनटों में रोक सकता है और हमारे पास मल्टी ऑपरेटर सैटेलाइट आधारित मजबूत बैकअप सिस्टम भी नहीं है, जिसके ऊपर सरकार अभी काम कर रही है। आने वाले समय में आ जाएगी, लेकिन इसमें हमें और जल्दी करनी पड़ेगी। आगे समझते हैं। अगर बड़ा आउटेज आए, भगवान ना करे, मैं बार बार कह रहा हूं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। तो समझिए, मान लीजिए अगर एक बड़ा आउटेज हुआ तो इसका सीधा असर क्या होगा। सबसे पहले यूपीआई बंद हो जाएगी, सभी बैंकिंग सेवाएं तुरंत ठप हो जाएंगी। ओला, उबर, जोमेटो जैसी डिलीवरी और मोबिलिटी सेवाएं पूरी तरह बंद हो जाएंगी। अस्पताल, पुलिस और एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी और इन सब के कारण देश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह संकट इंडिगो संकट से कहीं अधिक बड़ा होगा और व्यापक होगा। क्यों, उसको भी आगे समझिए। इंडिको बनाम टेलीकॉम, क्या मतलब। इंडिको संकट और टेलीकॉम के संकट की तुलना को समझिए। इंडिको संकट का प्रभाव सीमित था या सिर्फ यात्रियों तक पहुंच, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर पूरे भारत को रोक सकता है या हमारे आधुनिक जीवन की हर गतिविधि को प्रभावित करेगा। इंटरनेट से लेकर वॉइस कॉल और बैंकिंग तक टेलीकॉम सेक्टर देश के शरीर में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की तरह है, जिसका रुकना देश की धमनियां यानी हम